बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बना रही हूँ अचारी लेमन टिक्का, जो कि बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। और इसके लिए मैंने लिए हैं लेग पीस चिकन के। आप चाहें तो मिक्स गोश्त भी ले सकते हैं चिकन का, लेकिन बड़े पीसीज हों और इस तरह कट लगे हुए हों, लेकिन लेग पीस से ये बहुत मज़ेदार बनता है। तो मैंने लेग पीस ले लिए थे, जो कि तकरीबन 1 kg इसका मेरे पास लेग पीस थे। और उनको मैंने गहरे कट लगा लिए थे और उसको मैंने मैरिनेट करके रखा था। सबसे पहले मैरिनेशन के लिए मैंने ले लिए थे सबसे पहले लेमन, जो कि 4 टेबल स्पून मैंने इसमें लेमन का जूस ऐड किया है। आप 4 टेबल स्पून कह लें या 2 बड़े साइज़ के लेमन कह लें। आपने सबसे पहले लेमन जूस डाल देना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर दही ऐड किया है, जो कि 1 कप दही था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। मैरिनेशन आपने कम से कम 2 घंटे रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट भी इसको रख सकते हैं, लेकिन 2 घंटे आपने लाजमी इसको मैरिनेट करना है, तभी ये बड़े मज़ेदार बनते हैं। तो दही लगाने के बाद मैंने सबसे पहले इसके अंदर जो मसालों में चीज़ें ली थी, आप साथ साथ नोट करते जाएँ। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर के डाला है, और इसके बाद मैंने डाला है इसके अंदर धनिया पाउडर, जो कि तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर के डाले थे। ये सारे अज्जा आप साथ साथ नोट कर लें। ये और परफेक्ट ये बिल्कुल रेशो है मसालों का। आप इसी तरह इसको इसमें लगा के रखें, बड़े मज़ेदार से ये टिक्के बनते हैं। तो 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने धनिया के डाले हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने चाट मसाला डाला है। इसके अंदर अचार के मसाले भी मैंने डाले हैं, ताकि वो एक अच्छा सा फ्लेवर, अचारी फ्लेवर आ जाता है उससे। तो नमक डाला है मैंने इसके अंदर, हस्बे ज़ायका नमक आप डाल लें। मैंने 1 टेबल स्पून नमक का इसमें ऐड किया है। आप अपने जायके के हिसाब से नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने डाला है चिली फ्लेक्स, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें। मैंने 2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डाली थी। आप चाहें तो इसमें ज़्यादा या कम कर सकते हैं। आप थोड़ी सी इसके अंदर चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आपको तेज़ मसाले पसंद हैं तो आप रेड चिली पाउडर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और अचार के जो मसाले हैं उसमें मैंने डाले हैं सौंफ, जिसमें 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर सौंफ के ऐड किए थे। और इसके अंदर मैंने डाला है, साथ ही मैंने इसके अंदर डाले थे मस्टर्ड सीड, यानी कि राई, पिसी हुई राई है, जो कि 1 टेबल स्पून भर के राई मैंने डाली थी। ये बड़ा डिफरेंट सा इसका जायका होता है, अचार वाला फ्लेवर इसके अंदर आता है। और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने डाला है गरम मसाला पाउडर। और साथ मैंने इसको फिर मिक्स कर लिया था। और फिर अदरक लहसुन मैं भूल गई थी, तो मैंने फिर एंड में अदरक लहसुन डाला था, जो कि 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन के डाले हैं भर के। तो अदरक लहसुन से बड़ा ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है, तो आपने अदरक लहसुन इसके अंदर ज़रूर डालना है। 2 टेबल स्पून आपने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। और फिर इन सारे मसालों को अच्छी तरह से चिकन के अंदर आपने मिक्स कर लेना है। चाहे तो स्पून से कर लें, हाथ की मदद से बहुत अच्छा सा ये मिक्स हो जाता है। तो आपने हाथ से ही सारे मसाले अच्छे से चिकन के ऊपर लगा देने हैं। और तकरीबन इसको 2 घंटा आपने मैरिनेशन के लिए रखना है। चाहे तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, जैसे कि पहले मैंने बताया, लेकिन 2 घंटे इसके बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि चिकन जितने ज़्यादा अच्छा उसको आप मैरिनेशन का टाइम देंगे, उतना ही अच्छा जूसी और मज़ेदार सा बनता है। तो इसको आप कवर करके फ्रिज के अंदर तकरीबन 2 घंटे आप रख दें। ये है कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप जल्दी भी बना सकते हैं। जल्दी से मुराद आप रात में रख दें इसको, और दिन में किसी भी वक्त आप निकालें और बना लें। तो मैंने इसको डिनर में बनाया था, तो इसके लिए मैंने बनाने के लिए सबसे पहले पॉट लिया था, और उसके अंदर मैंने तकरीबन ½ कप मैंने इसके अंदर ऑयल के डाले हैं। और ये सारे लेग पीस आपने इसके अंदर पॉट के अंदर रख देने हैं, यानी इसको बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, और इसको सिर्फ हमने शैलो फ्राई ही करना है। तो ऑयल हमने कम ही डालना है। जो आपने सारे लेग पीस इसके अंदर डाल के, तो जो मसाला बच गया है मैरिनेशन वाला, वो भी आपने इसके ऊपर डाल देना है। और जो इसको सबसे मज़ेदार बनाती है चीज़, वो है लेमन और टमाटर। लेमन का जायका इसका बहुत ज़बरदस्त सा लेमन का जायका होता है, खट्टा सा। और टमाटर आपने सिर्फ इतने ही डालने हैं कि इसके अंदर बस ये थोड़ा सा मिक्स हो जाए। तो मैंने तकरीबन 1 से 1.5 टमाटर लिया था। मेरे पास लार्ज साइज़ का टमाटर था, तो मैंने 1 और आधा टमाटर जो था वो मैंने इसके अंदर इस तरह से गोल स्लाइसेस में काट के वो लगा दिया था। आप चाहें तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर इस तरह से काट सकते हैं बारीक, यानी कि बिल्कुल बारीक पतले पतले से ही आपने ये टमाटर को स्लाइसेस करने हैं। साथ मैंने 1 बड़े साइज़ का लेमन ले लिया था, उसको भी मैंने बारीक स्लाइस कर लिया था। और इसके ऊपर
मैंने लगा दिया था। और ये जो मसाला आप देख रहे हैं ये वही मसाला है जो अभी मैंने मैरिनेशन में यूज़ किया था। आप थोड़ा थोड़ा सा एक प्याली में मिक्स करके ये सारा मसाला तो आपने ऊपर से इसके ऊपर डाल देना है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है जिस वक्त ये दम होती है ये चिकन, तो आपने ये मसाला ऊपर से डाल देना है और इसको कवर करके रख देना है। तकरीबन इसको आपने 10 से 15 मिनट इसको कवर करके रखना है। पानी वगैरह मैंने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया था। ये चिकन का अपना पानी और दही और टमाटर के पानी में ही चिकन गल जाएगी। तो ये देखें पानी टमाटर का पानी निकला था। तो ये आपने क्या करना है कि ये जो लेमन हमने डाले थे इसको आपने निकाल लेना है इसके छिलके, क्योंकि जूस इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो फिर ये छिलके किसी काम के नहीं है लेमन के। आपने इसको रिमूव कर देना है और इस पानी को ड्राई कर लेना है। जो टमाटर और दही का पानी है ये ड्राई हो जाएगा और ये हमारे अचारी लेमन टिक्के इसके तैयार हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये टिक्के बने थे। जब आप बना के देखेंगे तभी आपको इस रेसिपी का पता चलेगा। तो आप ये बनाकर ज़रूर देखिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ये देखें कितना मज़ेदार सा सारा मसाला भुन चुका है। ऑयल जब थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लग जाएगा तो ये तैयार हैं और इतनी जल्दी बन जाने वाला है। ये टिक्के थे और बहुत मज़ेदार बने थे। आप इसको चपाती के साथ, पराठे के साथ या आप जिस तरह भी चाहें इसको सर्व कर सकते हैं। मज़ेदार से अचारी लेमन टिक्का हमारा तैयार है। इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ नई नई रेसिपी में फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।